आज मैं आपको एक इंसान की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको कुछ दरिंदों ने बंदी बनाकर अत्याचार किया और साथ ही अपनी हवस को मिटाने के लिए उसकी भाभी के साथ हैवानियत की हद को पार कर दिया। यानी बीच रास्ते पर ही उन दोनों को रोककर कुछ लोगों ने भाभी का तो सामूहिक बलात्कार किया और देवर के हाथ पैर बांधकर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। और ये वारदात उनके गांव के ही कुछ जाने माने लोगों ने की थी जिनको वो पहले से ही जानते थे। वो गांव के कुछ दबंगी लोग थे जिनकी पहले से ही उसकी भाभी पर गंदी नजर थी। चलिए रिश्तों को तार तार करने वाली घटना की शुरुआत करते हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी अंदर से बेचैन हो जाएंगे और उन व्यक्तियों को बुरा भला कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि एक लड़का अपनी भाभी को दवा दिलाने लेकर जा रहा था, जिस दौरान ये घटना होती है। शुरुआत से पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस केस, बदायूं यूपी। आखिरकार वो तीन दरिंदे कौन थे और क्यों उन्होंने ऐसी हरकत को बीच चौराहे पर अंजाम दिया? क्या किसी ने भी देवर भाभी की मदद नहीं की या जानबूझकर निकाली गई कोई आपसी दुश्मनी थी? टुडेज ट्रू इंसिडेंट इज फ्रॉम बदायूं उत्तर प्रदेश, जहां का एक छोटा सा गांव लगता है। तारीख थी 4 सितंबर 2023। दरअसल इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति पास के ही थाना क्षेत्र में जाकर पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस से कहता है कि उसका भाई और उसकी पत्नी शहर में दवाई लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों गांव के बाहर निकले तो उस दौरान अचानक बीच में आए कुछ दबंगों ने उनका रास्ता रोक लिया और रास्ता रोकने के बाद उन्होंने इन दोनों के साथ ऐसी हरकत को अंजाम दिया जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। वो भी इस बात से अनजान थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। और देखिए, ये बेवजह रोके जाने की वजह ये थी कि उस लड़के ने जब उन दरिंदों का सामना किया, अपनी भाभी को बचाने के लिए उनका विरोध किया, तब उन्होंने गुस्से में आकर उस देवर को ही धमकाना शुरू कर दिया और उसे बंदी बनाकर उसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इस देवर के सामने ही उसकी भाभी के साथ बहुत बड़ी घिनौनी हरकत करनी शुरू कर दी। ये पूरी जानकारी उस महिला के पति ने पुलिस को दी थी। साथ ही उसने एक और हैरानी वाली बात बताई कि दरअसल वो 3 लोग थे और उनमें से एक इस गांव के ही प्रधान का बेटा था, जिसको वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पहली शिकायत जब उस महिला के पति ने दर्ज कराई तो उस पर पुलिस ने ज्यादा गौर नहीं किया, यानी उन्होंने उसकी पूरी बात सुने बगैर उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। जबकि देखिए, यहाँ पुलिस को पहली ही बार में एक्शन ले लेना चाहिए था, मगर पुलिस इसलिए चुप रही क्योंकि वो मामला गांव के प्रधान का था और एक वजह ये भी थी कि उस प्रधान के पुलिस के साथ अच्छे ताल्लुकात भी थे। बस इसलिए पुलिस ने उस व्यक्ति की कोई मदद नहीं की, जबकि वो व्यक्ति बार बार थाने के चक्कर काटता रहा, पुलिस से रिक्वेस्ट करता रहा कि उसकी पत्नी के साथ बहुत गलत काम हुआ है, उन दरिंदों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मगर पुलिस बार बार उसको ये कहकर टाल देती, जो कुछ भी हुआ है उसे हम देख लेंगे। यानी एक तरह से यहाँ पुलिस उसको सिर्फ दिलासा दे रही थी कि हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह से ठंडी बैठी हुई थी। मगर यहाँ एक दिन जब उस महिला के पति को एहसास हुआ कि शायद उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो उसने यहाँ से हार कर, यानी स्थानीय पुलिस के पास ना जाकर बदायूं जिले के एसएसपी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई, जहां उसने पूरा वाकया बताया। तो उसे सुनकर एसएसपी भी हैरान रह गए, क्योंकि दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था जिसके बाद एसएसपी ने फौरन ही उस व्यक्ति की शिकायत की बिना पर मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी और तब जाकर उस व्यक्ति के भाई और उसकी पत्नी से बातचीत की, उनसे पूरी कहानी सुनी। मगर यहाँ वो महिला कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि वो इस घटना से काफ़ी सहमी हुई थी। मगर देवर ने हर एक बात अच्छे से पुलिस को बताई और समझाई। उसने कहा कि दरअसल उसकी भाभी की कुछ तबीयत खराब थी, इसलिए वो दोनों गांव से बाहर शहर की तरफ दवाई लेने के लिए जा रहे थे। मगर इसी दौरान उनको कुछ लोगों ने घेर लिया और बीच रास्ते पर ही उन्हें अगवा करके वो एक ऐसी सुनसान जगह पर ले गए जहां उन लोगों के अलावा और कोई तीसरा मौजूद नहीं था। साथ ही उसने बताया कि उन लोगों के पास कुछ हथियार भी थे और वो इसी गांव के 3 लोग थे, जिनमें से एक प्रधान का बेटा है। उसके हाथ में तमंचा था। इसी तमंचे से डराकर वो उसकी भाभी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मगर जब देवर ने उन लोगों का विरोध किया
तो विरोध करने पर उन्होंने देवर को ही बंदी बनाया और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ उन लोगों को सिर्फ उसकी भाभी से अपनी हवस को पूरा करना था। बताया ये भी जा रहा था कि ये लोग पहले से ही उस महिला पर गंदी नजर रखते थे। जब भी वो उस इलाके से गुजरती थी, बार बार उसके मन से इस महिला को लेकर बस यही एक ख्याल आता था कि कब वो इसको अकेले में मिले और अपने मन की वो पूरी करे। बस यही हुआ कि जैसे ही उन्होंने महिला के साथ छेड़खानी करनी शुरू की तो देवर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उनके साथ हाथापाई करने लगता है और बस इसी दौरान बातों बातों में उन लोगों ने तमंचा निकाला और देवर की कनपट्टी पर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ उनमें से 2 व्यक्तियों ने महिला को एक घर के अंदर खींच लिया। यानी एक शख्स तो उसके देवर को घेर कर खड़ा हुआ था और 2 लोग बारी बारी से उसकी भाभी के साथ गैंगरेप जैसी घटना को लगातार अंजाम दे रहे थे। सिलसिला कई घंटों तक चला। बार बार देवर अपनी भाभी को बचाने के लिए उनके आगे गिड़गिड़ाता रहा कि भाभी को छोड़ दो, जो कुछ भी तुम्हें करना है वो मेरे साथ कर लो, मुझे मार दो, मगर मेरी भाभी के साथ ऐसी गंदी हरकत मत करो। मगर आरोपी कहाँ सुनने वाले थे। यानी वो कई घंटों तक ऐसे ही उसकी भाभी के साथ बुरी तरह से गंदे काम को करते रहे। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उसकी चीख पुकार का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। दूर दूर कोई नहीं था। लड़की की आवाज़ अंदर ही घुट घुट कर रह जाती है। फिर जब काफ़ी देर के बाद उन दरिंदों का मन भर जाता है तो इसके बाद वो उसके देवर को एक कुर्सी पर बांधकर और उस महिला को ऐसी ही हालत में छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। तो ये थी उनकी पूरी सच्चाई। मगर इसके बाद जैसे ही इस घटना की खबर उन दोनों के घर वालों को लगती है, तब उसका पति और बाकी घर वाले फौरन ही मौके पर पहुंचते हैं, जहां जाकर उन्होंने देखा कि वाकई उस व्यक्ति का भाई तो रस्सियों से बंधा हुआ है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी कुछ ही दूरी पर बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई है, जो फिलहाल बेहोश हो चुकी थी। तो यहाँ से परिवार वालों ने इन दोनों की नज़दीकी अस्पताल में इन दोनों को भर्ती करवाया और इसके बाद इस बात की खबर स्थानीय पुलिस को दी गई। मगर स्थानीय पुलिस उनकी फरियाद पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, जिसके बाद इस महिला के पति ने अपनी शिकायत बदायूं जिले के एसएसपी तक पहुंचाई। तब जाकर मामले को गंभीरता से लिया जाता है और इन दोनों से पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस ने इन तीनों आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी। देखिए, ये वाकई शर्मनाक घटना थी जिसमें गांव के प्रधान का बेटा मुख्य रूप से शामिल था। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से पड़ताल करते हुए इन तीनों आरोपियों को तलाश कर रही थी। हालांकि 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन प्रधान का बेटा अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। मगर पुलिस बहुत जल्दी उसको भी हिरासत में लेने की कोशिश में जुटी हुई थी। यानी कुल मिलाकर फिलहाल इस केस के संबंध में जांच अभी भी जारी है और थाना प्रभारी का कहना है कि अगर इस घटना में 3 लोगों के अलावा और कोई भी लोग शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको भी जेल भेजा जाएगा। हालांकि फिलहाल थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। तो देखिए, ये थी तमंचे के आधार पर की गई एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना, जिसकी खबर जब लोगों को लगती है तो लोगों का भी सुनकर बुरा हाल हो जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इस कहानी को लेकर, इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। जय हिंद।